निश्चित रूप से इंसाफ होगा, भारत की सरकार भी करेगी और कोर्ट में भी मामला है तो लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए। जो भी पॉइंट जहां से आ रहा है उस पर संबंधित एजेंसी अलग अलग जगह पे जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद सब लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ क्या हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिल्ली में लंबे राजनीतिक प्रवास के बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना लौट गए हैं और पटना लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस इमरजेंसी मीटिंग में कौन सा फैसला लेंगे, कहा तो ये जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लेंगे। सूत्रों से की माने तो इस बड़ी मीटिंग के बाद कई जगहों पे उनको जाना भी है और जो घटनाएं घटी हैं काराकट और अन्य क्षेत्रों में, औरंगाबाद के क्षेत्रों में, उन सारी जगहों पे वो घूमेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। इस बीच आपको बता दें कि अपनी कोर टीम के साथ साथ जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं, उन सभी को उन्होंने बुलाया है और कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि इस फैसले के बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए फिर से रवाना हो जाएंगे और लोकसभा का सत्र चलने के दौरान ही वो आने वाले शनिवार या रविवार को दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उससे साफ लग रहा है कि कोई तो बात है जिसकी पर्देदारी है। और उपेंद्र कुशवाहा का जो बॉडी लैंग्वेज, कल वो जब एयरपोर्ट पहुंचे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि कोई बड़ी डील हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से डिफेंड किया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को, उसके बाद ये साफ लग रहा है कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कोई पॉजिटिव बात उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुई है। और ख़ास करके जिस तरह से महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल कुशवाहा समाज को लेकर के एक्शन पर एक्शन ले रहा है और फैसले पर फैसले कर रहा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ किसी भी तरह का कोताही बरतना एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या डील हुई है ये जल्दी ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब आज और कल मीटिंग करेंगे, फैसला लेंगे, तो निश्चित रूप से ये निकल करके आएगा कि पार्टी के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को किस बात के लिए अधिकृत किया गया है। कहा तो ये जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ते भारतीय जनता पार्टी ने खोल दिए हैं और जल्द ही वो राज्यसभा जाएंगे और साथ ही उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। सुनिए, उपेंद्र कुशवाहा जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। काफ़ी हंगामा मच रहा है, बिहार से कनेक्शन जो है, बिहार कैसे देखते हैं? नहीं, इस पर तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, भारत सरकार, उनका खुद का ध्यान है और जहाँ जहाँ देश भर में जो कुछ बात इस संदर्भ में आ रही है उस पर सरकार गौर कर रही है और मामला कोर्ट में भी है। तो कुल मिला जुला कर देखिए आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इंसाफ होगा, भारत की सरकार भी करेगी और कोर्ट में भी मामला है तो लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए। एलओपी के पीए का नाम इसमें डायरेक्ट आ रहा है, जिन्होंने अब तो सब जांच का विषय है ना। जो भी पॉइंट जहां से आ रहा है उस पर संबंधित एजेंसी अलग अलग जगह पे जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद सब लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ क्या हुआ है। लेकिन आरजेडी का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान असली दोषी वही हैं। नहीं, अब इस तरह से किसी के बारे में राष्ट्रपति जी पर आरोप लगा दें, ये कोई बात है क्या? देखिए, जिस एजेंसी ने परीक्षा ली है और परीक्षा जहाँ जहाँ सेंटर्स पर हुई है तो सब जगह जहाँ से भी कुछ भी मिल रहा है तो उस पर स्थानीय सरकार भी, उसकी एजेंसी भी और बाकी कोर्ट के माध्यम से भी निगरानी है, जांच हो रही है और सारी बातें सामने आ जाएंगी। कहा जा रहा है जब से एनडीए सरकार आई है तो पेपर लीक है, पुल गिर रहे हैं। अभी इस तरह से कहने का क्या मतलब है कि सरकार अपना काम करती है और जब तेजस्वी यादव भी सरकार में थे उस समय भी पुल गिरने की घटना हुई, इसलिए यह कहना कि किसी खास सरकार के आने के बाद पुल गिरने की घटना और इस तरह की बात हो रही है, बिल्कुल अनर्गल बात है। जो कुछ भी जहाँ भी घटना हो रही है सरकार का ध्यान है, संबंधित एजेंसी भी जांच कर रही है और जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के हिसाब से सरकार एक्शन करेगी। सरकार ने एक कमेटी बना दी है कि जो भी एग्जाम हो फेयर हो, इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। सर, हमने देखा है मीडिया के माध्यम से सरकार ने एक कमेटी बनाई है और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है
राष्ट्रीय स्तर पे उसमें और क्या क्या किया जा सकता है, जिसके बाद इस तरह की स्थिति आए ही नहीं, तो इस पर सरकार तत्पर है, तभी तो कमेटी सरकार ने बनाई है। सर पिछले दिनों लालू यादव तेजस्वी यादव बैठक किया और भय कुशवाहा का नेता चुना। अब ये सब तो पार्टी का इंटरनल मामला है ना भाई, कोई पार्टी किसी को बनाए, क्या फर्क है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।